लेकिन वो उसका फिर नंबर बढ़ाने के लिए जब और उनके दोस्तों को अहम खबर है, दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान के झूठे दावों का पोल खुल गया है। वजारत इत्तलात व नशरियात की ऑफिशियल फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के तैयार करदा ड्रोन्स को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए नाकारा बना दिया है। दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान के झूठे दावों का पोल खुल गया है और इस हवाले से अपडेट यह है कि दहशतगर्दों के ड्रोन से किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान के दावे भारतीय प्रॉक्सी, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों को पनाह देने और एआनत करने का एतराफ़ हैं। तालिबान रजीम के ऑफिशियल अकाउंट्स बशमूल नाम निहात वज़ारत दिफा का अकाउंट बाकायदगी से झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए बदनाम है। नाम निहात अफगान तालिबान वज़ारत दिफा ने पाक फ़ज़ाइया के तैयारे गिराने और पायलट्स को गिरफ्तार करने के झूठे दावे भी बेशर्मी से डिलीट किए हैं। अहम खबर है, दहशतगर्दों के सरपरस्त अफगान तालिबान के झूठे दावों का पोल खुल गया है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के ऑफिशियली फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान तालिबान के तैयार करदा 2 ड्रोन्स को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के जरिए नाकारा बना दिया है। दहशतगर्दों के ड्रोन से किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा है। ड्रोन्स का मलबा गिरने से मामूली नुकसान हुआ। तालिबान के दावे भारतीय प्रॉक्सी, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों को पनाह देने और एआनत करने का एतराफ़ हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान अवान, इन खबरों की एक मरतबा ना सिर्फ तरदीद हो गई बल्कि पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स को काउंटर भी कर दिया गया है। क्या इत्तलात हैं मज़ीद इस सिलसिले में आपके पास? बड़ी कामयाबी से आज आप देखें कि पहले हमने कोहाट में ये वाकया देखा कि जहाँ पर 3 रूडिमेंट्री किस्म के यानी कोई इब्तदाई नौयत के जो ड्रोन्स थे, जिनको आप टेक्निकली बहुत एडवांस नौयत का भी नहीं कह सकते, इन ड्रोन्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया गया था तालिबान की जानिब से। और ये यहाँ पर इनकी जो प्रॉक्सी है फितनल ख्वारिज, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अमलों की कोशिश की, लेकिन कोहाट में भी और उसके बाद फिर इस्लामाबाद में भी जब ये इतलात आई कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है, तो दरहकीकत इन्हीं ड्रोन्स को काउंटर किया जा रहा था। और इन ड्रोन्स को बड़ी सक्सेसफुली पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इनको काउंटर किया गया है। और इस हवाले से वजारत इत्तलात व नशरियात ने एक फैक्ट चेक जो है वो भी जारी किया, जिसमें बताया गया है कि ड्रोन्स को किस तरह से बड़ी कामयाबी से टैकल किया गया। और उसके बाद जो तालिबान रजीम की जानिब से पहले भी बयान आया था कि उनकी सो कॉल्ड एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए, तो दरहकीकत ये तालिबान की जानिब से इस बात का इतराफ़ था कि उनकी प्रॉक्सी जो दरहकीकत इंडियन प्रॉक्सी है यानी कि फितनल ख्वारिज, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन दोनों जगहों पे कम से कम कोहाट और इस्लामाबाद के हवाले से, बल्कि दीगर मकामात के ऊपर भी जहाँ कहीं भी इतलात हैं, लेकिन ये 2 इतलात हमारे पास कंफर्म है, कोहाट की और इसके साथ साथ इस्लामाबाद की, इन दोनों मकामात के ऊपर इन हमलों को नाकाम बना दिया गया और कहीं पर किसी भी किस्म का कोई डैमेज जो है वो नहीं हुआ। दोनों मकामात के ऊपर जैसे कोहाट के अंदर 2 शहरी जख्मी हुए तो वो ड्रोन्स का मलबा गिरने से हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में भी जो इतलात हैं वो यही है कि ड्रोन्स का मलबा गिरने से कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, मसलन खिड़कियों की शीशे वगैरह टूटे हैं। और तालिबान का ये कहना है कि उनकी एयरफोर्स ने हमला किया, तो इसका मतलब है कि उनकी जो टेररिस्ट प्रॉक्सी है और खुद वो एक मास्टर प्रॉक्सी का रोल कर रहे हैं, तो दर हकीकत उनकी जानिब से ये दहशतगर्दी बिल्कुल सलमान, साथ मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया वक़ार हसन साहब। इस खबर के हवाले से मौजूदा सिचुएशन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये रिएक्शन हो सकता है बिकॉज ये कल इतनी ठुकाई हुई है रात को इनकी, आपको पता ही होगा कि जो मेन इनके बेसिस थे पुलचस्की में काबुल के पास, वहाँ पे अटैक किया गया उनकी दहशतगर्द ब्रिगेड्स हैं। इस तरह से कंधार में जो दहशतगर्दों को सप्लाई होती थी ऑयल की, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है और इस तरह से पक्किया है और पोस्ट है। तो वहाँ पे ये भी इतलात है कि हाई वैल्यू टारगेट्स भी मारे गए। साफ ज़ाहिर है ये लोग बेसिकली तो आपके मुनाफिक हैं और गोदी मीडिया से बढ़ के झूठी खबरें जो है वो फैलाते हैं। जहाँ पे रिपोर्ट्स जो है तुर्किया में अफगान डायस्पोरा कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा पैनिक है अभी वहाँ पे और पिछले 2-3 हफ्तों से कि अभी दे आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट और मिलते तरले कर रहे हैं। बाकी ठीक है, चाहे गोदी मीडिया हो या अफगान कुछ सोशल मीडिया सेल्स हैं, ये शो ये करेंगे जी कि बड़ा ब्रावाडो है और वो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान की अलग तरह की कैपेबिलिटी है
اور جو بھی ڈرونز کی ایفرٹ ہوئی تھی اٹیک کرنے کی وہ ناکام بنائی گئی ہے، اس کو انٹرسیپٹ بھی کیا گیا ہے۔ باقی جو ہے ہو سکتا ہے کچھ انسائڈر سیلز بھی ہوں، ابھی یہ چیز ایسا ایسا کنفرم ہوگی کہ ڈرون ایکچولی اڑے کہاں سے۔ ادروائز آئی تھنک جو طالبان رجیم ہے، میرے خیال میں 2026 ان کا لاسٹ ایئر ہے ڈرون بھی ہے، تو خطہ جو ہے ان حرکتوں سے تنگ ہے، اور میرے خیال پاکستان نے بھی جو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا، تو انشاءاللہ یہ حملے بھی جاری رہیں گے اور ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ جس میں طالبان کے دعوے بھارتی پراکسی فتن الخوارج اور فتن ہندوستان جیسے دہشت گردوں کو پناہ دینے اور ان کی اعانت کے اعتراف والے جو ہیں وہ بھی واضح ہوتے ہیں کہ ان کی پشت پناہی پر ہندوستان کس طرح سے اور دوسری ایجنسیز موجود ہیں۔ یہ دیکھیں ابھی ایون اگر میڈیا کی کوارڈینیشن دیکھیں تو میں حیران تھا کہ یہ کہنے کو تو یہ بت شکن جو لات کہلاتے ہیں نا کہ محمود غزنی کا ریفرنس دیتے ہیں، حالانکہ وہ ترک تھا تو یہ جو ہے ابھی اس سے جا کے بت توڑے تھے باہر انڈیا میں، اور یہ بھی بت پرستوں کے قدموں میں بیٹھ کے دیر کوٹنگ نا گودی میڈیا سے امیجن کہ طالبان جو ہے ریفر دے رہے ہیں گودی میڈیا کا، تو کلیبریشن بڑی واضح ہے۔ پھر ٹی ٹی پی جو ہے اتنا فارغ کے ساتھ ان کی کلیبریشن بڑی کلیئر ہے، جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں یہ، بی ایل اے جو ایک اور دہشت تنظیم ہے اس کو بھی پناہ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی اگریسو اسٹریٹجی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عوام کو تھوڑا سا حوصلہ بھی کرنا چاہیے کہ سنیک اٹیکس ہو بھی سکتے ہیں، صاف ظاہر ہے اگر